और दोस्तों मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। करंट अफेयर्स के आज के सेशन में आप सभी का विशेष स्वागत है। ये हमारा करंट अफेयर्स का थर्ड सेशन है। आप सभी लोगों को जैसा कि ज्ञात है कि करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक एग्जाम में आता है। फर्क नहीं पड़ता कि आप एसएससी के एग्जाम देने जा रहे हैं या आपका उत्तर प्रदेश अधीना सेवा चयन आयोग के अंतर्गत कोई एग्जाम लगा हुआ है, या यूपी पुलिस का प्रिपरेशन कर रहे थे, या कोई अदर सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम था या स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम था। हर एक एग्जाम में आपके 4 से 5 क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स से पूछे ही जाते हैं। अब ये 4 से 5 करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन किस तरह सही होंगे, इन सभी बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए, आज की क्लास जो हमारी तीसरी क्लास होगी, इस क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे हैं जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स के बारे में। ये करंट अफेयर्स क्विज फॉर्मेट में रहेगी। क्विज फॉर्मेट क्या रहता है, पहले उसका एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले करना क्या है आपको, सबसे पहले आपको अपने पोर्टल पे जाना है या अपने गूगल क्रोम पे जाना है। इस तरह का आपका क्रोम का सर्कल होगा। यहाँ पे सर्च बार में आपको टाइप करना है 123 www.devyanshpathala.in दिव्यांश पाठशाला.in। इस पोर्टल पे लॉगिन करते हुए वेबसाइट लगातार अपग्रेड हो रही है, इसलिए आपको धीरे धीरे नए नए सेशन देखने को मिलेंगे। जैसे आज आपको एक नया सेशन मिल रहा होगा ई बुक का सेशन। कुछ दिन में ये पूरा पूरा कैटलॉग या पूरा पूरा व्यू चेंज हो जाएगा और एक न्यू चेंजेस आएंगे। पर चेंजेस के साथ एक चीज जो हमेशा कांस्टेंट रहेगी और एक चीज जो हमेशा मिलती रहेगी, वो सिलेक्शन के प्रति आपके लगातार कदम को आगे बढ़ाते हुए दिव्यांश पाठशाला का ध्येय वाक्य, जिसपे दिव्यांश पाठशाला लगातार उत्सुक रहता है और लगातार कार्यरत रहता है। दिव्यांश पाठशाला द पार्ट टू सक्सेस, इसका सेशन आपको ओपन करना है डेली क्विजेस के बारे में। चलिए मैं डेली क्विजेस को ओपन करके दिखाता हूँ। डेली क्विजेस को ओपन करते ही सबसे पहले आपको पोर्टल मिलेगा करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स के पोर्टल के बारे में इससे पहले की क्लास हम लोगों की सेकंड क्लास थी। सेकंड क्लास के बाद सॉरी, इससे पहले की जो क्लास थी वो फर्स्ट क्लास थी। फर्स्ट क्लास के बाद हम लोगों ने अटेंड की थी सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास में किस बारे में चर्चा की थी, कौन से करंट अफेयर्स थे, उनको अगर देखने की इच्छा है या उनकी क्विज देखने की इच्छा है तो यहाँ से आप जाके उसकी क्विज दे सकते हैं। पीडीएफ उसके सेशन जल्दी अपलोड करा दिए जाएंगे और यहाँ इस सेशन पे क्लिक करके आप उसकी क्लास देख सकते हैं। सेकंड क्लास जो लास्ट क्लास में हुई थी उसके बारे में भी सेम टू सेम ही रहता है कि किस तरह से यहाँ पे उसकी क्विजेस लगी हुई हैं, ये यहाँ पे उसकी वीडियो लगी हुई है। और आज की क्लास की वीडियो क्लास एंड होते ही क्विज के बाद लग जाएगी और पीडीएफ सेशन में अपलोड हो जाएगी और क्लास यहाँ दिखेगी। अब स्टार्ट करते हैं इसके क्विज, क्योंकि सबसे पहले अपने को क्विज से इंपॉर्टेंट और क्विज ही देना है। तो क्विज खोलते ही आपके पास एक नया पोर्टल आएगा। इस पोर्टल में करना क्या है, आपको अपने नाम से लॉगिन कर लेना है। चलिए मैं अपने नाम से लॉगिन करता हूँ, अपना खुद का नाम डालता हूँ। सबसे पहले मेरा नाम क्या था, आप लोग में से किसी को याद हो तो आप लोग कमेंट करके बताइए। दिव्यांश पाठशाला @gmail.com एज द जीमेल की तरह लॉगिन करते हैं। मेरा नाम था अभी तक दिव्यांश, DVYANSH। मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। ये मोबाइल नंबर आप सभी लोग का अवेलेबल भी 9889057003। ठीक है। आप कोई भी एसटी दे रहे हो, आपके बारे में कोई भी मन में कोई भी संशय आता है, कोई भी क्वेश्चन आता है, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे क्लिक करके आप अपनी एसटी दे सकते हैं। और एसटी देने के बाद अगर कोई समस्या आपके पास आ रही कि टेस्ट सीरीज ओपन होने में कोई दिक्कत आ रही, क्लासेस होने में कोई दिक्कत, या कोई क्वेश्चन है कोई भी मन में कोई भी कैसा भी क्वेश्चन हो, आप इसमें लगातार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मन हो चाहे आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा, नहीं इच्छा करती व्हाट्सअप करने की तो आप लोग इस पर डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। आप तैयारी किस एग्जाम्स के लिए कर रहे हैं वो आपको डालना है प्रिपेयरिंग फॉर में। जैसे मैंने अपना एग्जाम डाल लेता हूँ जिसकी मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, यूपीएससी डालने के बाद अब आपको तुरंत क्लिक करना है नेक्स्ट बटन पे। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते ही आपको वो क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आपके मार्क्स लेके आएंगे और यही सिलेक्शन के प्रति आपको उत्तरदायित्व होंगे। दिव्यांश पाठशाला द पार्ट टू सक्सेस, अगर आपकी इच्छा हो रहेगा तो हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट कर लीजिए। नहीं इच्छा कर रही तो पहले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है, हाल ही में जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में चेतन कोर की कमान किसने संभाली है। सबसे पहले याद है, ये चेतन कोर की कमान जनरल ऑफिस कमांडिंग के तौर पे किसने संभाली है। इसके लिए देखिए, आपको मन में तुरंत दो नाम याद आ जाएंगे। एक संजीव राव, एक नाम याद आना चाहिए, दूसरा याद आना चाहिए नागेंद्र सिंह। वर्तमान समय में जो अभी नवीनतम इलेक्ट हुए हैं वे हैं नागेंद्र सिंह। और इन्होंने किसके स्थान पे आए तो संजीव राय। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, सन 2023 में चेतक कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग कौन थे, तो लेफ्टिनेंट संजीव कुमार। वर्तमान समय में कौन है, नागेंद्र सिंह। सही ऑप्शन पे आप लोग टिक लगाइएगा। टिक लगाने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बूस्ट करते हैं, पर नेक्स्ट क्वेश्चन में बूस्ट करने से पहले इस क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में देखेंगे। डिटेल में क्या देखना है, इसके बाद थोड़ा सा हम लोग जूम कर लीजिए किस तरह से क्वेश्चन है। क्वेश्चन के बारे में, लेफ्टिनेंट जनरल नागेंद्र सिंह 1 जनवरी सन 2024 को 34वें जनरल कमांडिंग ऑफिसर के रूप में चेतक कोर की कमान संभाली। चेतक कोर की कमान कौन से 34th जनरल कमांडिंग ऑफिसर बनते हैं। और इससे पहले जो थे संजीव राय, उनका कार्यकाल कब तक रहा, 23 दिसंबर सन 2023 तक उनका कार्यकाल रहा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में आते हैं। नया क्वेश्चन पढ़ते हैं। नया क्वेश्चन क्या था उसके बारे में देखते हैं।
ये डिटेल मैच करते थे, पर ये चीज टिक रहनी चाहिए थी। आप जब देंगे तो ये आपको 5 मिनट से 10 मिनट लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा, क्योंकि नहीं आप इतना एक्सप्लेन व्यू में दे रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ध्यान होना चाहिए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन है क्या। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन जो हमारे यहाँ महारत्न कंपनियां हैं उनमें से शामिल एक कंपनी है, भारतीय महारत्न कंपनी है। इसका गठन होता है 29 अक्टूबर 29 अक्टूबर 1989। ये 29 अक्टूबर नहीं था, यहाँ पे 23 अक्टूबर, सॉरी, ठीक है। 23 अक्टूबर 1989 को इसका गठन होता है, पर 23 अक्टूबर 1989 को जब गठन हुआ तब इसका नाम था नेशनल पावर ट्रांसमिशन लाइंस, नेशनल पावर ट्रांसमिशन इसका नाम था, नेशनल पावर ट्रांसमिशन, ठीक है। इसके बाद होता गया है, कुछ वर्षों तक यही सेम चलता रहा। 3 वर्षों की बात है, 3 वर्षों बाद अक्टूबर 1992 में इसका नाम फिर से परिवर्तित होता है और इसका नया नाम पड़ता है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन नाम से। स्थापना कब होती है? 23 अक्टूबर 1989 को। तब इसका नाम क्या था? नेशनल पावर ट्रांसमिशन लाइन। और इसके बाद 3 साल बाद अक्टूबर 1992 में इसके नाम को दोबारा से परिवर्तित किया जाता है और नया नाम रखा जाता है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। अब बात करते हैं इसके अध्यक्ष के बारे में। इसके अध्यक्ष के बारे में आपको तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कुमार त्यागी। ये वर्तमान समय में जो अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं वो रविंद्र कुमार त्यागी हुए हैं, पर इससे पहले कौन से थे वो आपको और याद रखिएगा, वो याद रखिएगा, श्रीकांत कंदीकुंपा लिखा हुआ भी, ठीक है। ये वर्तमान समय में, और इन्होंने किसके स्थान पे, किस पद नाम पे आए, वो थे श्रीकांत कंदुकुप्पा। क्वेश्चन को बूस्ट करने से पहले हम लोग इससे पहले के क्वेश्चन को डिटेल में देख लेते हैं। ये क्वेश्चन के बारे में भी डिटेल देख लेते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की महारत्न कंपनी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पावर ग्रिड के रविंद्र कुमार त्यागी ने नया अध्यक्ष एवं प्रबंधक सीएमडी के नियुक्त हुए हैं। इससे पहले इसके बारे में थोड़ा सा आप देख सकते हैं, मेरे ख्याल से ये आपको बहुत ज्यादा जूम करना पड़ेगा थोड़ा सा, मुझे आपको शायद नहीं समझ में आ रहा होगा या समझ में आ रहा है। चलिए कोई नहीं, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि 1989 में इसकी स्थापना होती है। 1989 में इसका नाम रहता है नेशनल पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और इसके बाद ये 1992 में रीनेम किया जाता है। 1992 में रीनेम करके क्या बनता है, इसका रीनेम होता है और रीनेम करके नया नाम पड़ता है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। कंफर्म हो गया। कंपनी कौन सी? महारत्न कंपनी। महारत्न कंपनी का गठन कब होता है? 1989 में। 1989 में इसका नाम क्या था? नेशनल पावर ट्रांसमिशन। और 1992 में इसका नाम फिर से परिवर्तित होता है, या वर्तमान समय का नाम पड़ता है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। इसके वर्तमान समय में अध्यक्ष या प्रबंधक निर्देशक कौन सा? रविंद्र कुमार त्यागी जी। और इससे पहले कौन थे? श्रीकांत कंदुकुंपा जी, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में पूछ करते हैं, या नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नया क्वेश्चन क्या? नया क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वर्तमान समय में क्वेश्चन याद रखिएगा। इसके साथ आपको दो चीजें और याद रखनी है। इससे पहले कौन से थे, वर्तमान समय में कौन है। वर्तमान समय में जो नियुक्ति की गई है वो कौन है, वो नाम में आप लोग कमेंट करिए। अगर नहीं समझ में आ तो चलिए देखते हैं हम लोग। डीके त्रिपाठी जी जो है, दिनेश कुमार त्रिपाठी, इन्हीं का कहीं कहीं पे आपको नाम देखने को मिल जाएगा डीके त्रिपाठी करके। तो कंफ्यूज मत तो होइएगा, अगर डीके त्रिपाठी आता है तो भी यही है दिनेश कुमार त्रिपाठी, और अगर दिनेश के त्रिपाठी आता है तो भी वही है दिनेश कुमार त्रिपाठी जी, ठीक है। दिनेश के त्रिपाठी या डी के त्रिपाठी जी को भारतीय नौसेना स्टाफ में उप प्रमुख का पद दिया गया है। इससे पहले हरि कुमार जी थे। इससे पहले कौन सा थे? हरि कुमार। दोनों नाम याद रखिएगा। दो नाम में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए, अगर आपको एग्जामिनर थोड़ा सा लेंदी करना चाहेगा, एग्जामिनर आपको फंसाना चाहेगा, तो आपसे पूछेगा डी के त्रिपाठी के बारे में। और अगर वो लेंदी करना चाहे तो हरि कुमार के बारे में पूछेगा। अगर वो नॉर्मल शॉर्ट सा क्वेश्चन देता है तो वो पूछेगा डी के त्रिपाठी के बारे में। डी के त्रिपाठी कंफर्म होगा, हरि कुमार कंफर्म होगा। डी के त्रिपाठी क्या है? वर्तमान भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख हैं। इससे पहले कौन थे? हरि कुमार जी। क्वेश्चन को अगर डिटेल में देखना, डिटेल में क्या, इनकी आपको इमेज याद रखिएगा। अगर आपको इमेज से याद हो गया तो वो कंफर्म हो जाएगा। वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को नौसेना स्टाफ का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है। उन्होंने नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में इससे पहले कार्यकाल संभाला था। अभी कौन से 23 अप्रैल 2024 को डॉक्टर हरि कुमार की सेवा निवृत्ति के बाद उन्हें पदभार ग्रहण किया। कंफर्म, इमेज याद हो गया। है कौन? डॉक्टर डी के त्रिपाठी या दिनेश कुमार त्रिपाठी जी हैं। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में पूछ करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने आपदा से पूर्व चेतावनी के लिए राहतवाड़ी केंद्र का उद्घाटन किया है? अब ये क्वेश्चन आपसे 2-3 तरह से पूछा जा सकता है। एक तो डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है राहतवाड़ी केंद्र क्या है, राहतवाड़ी केंद्र की स्थापना किसने की, राहतवाड़ी केंद्र की स्थापना कहां पर की गई, और राहतवाड़ी केंद्र के उद्घाटनकर्ता कौन थे। ध्यान रखिए, राहतवाड़ी केंद्र है क्या? जितने भी मौसम संबंधित से चेंजेस आते हैं, बाढ़ आना, भूकंप आना, आंधी आना,
इन सभी के आने से पहले सूचना देना ताकि राहत कार्य किया जा सके एवं लोगों को बचाया जा सके। भूकंप, बाढ़ एवं मौसम पूर्वानुमान या मौसम से संबंधित जितनी भी आपदाएं आएंगी, उन सभी की पहले से चेतावनी देने के लिए राहतवाड़ी केंद्र प्रारंभ किया गया। ये प्रारंभ कहाँ होता है? स्थान याद रखिए लखनऊ में। अभी इसमें सदस्य कितने? 6 सदस्य हैं जो इसके कार्यकाल संभालेंगे, जो कार्यभार संभाल रहे हैं। 6 लोग एक टीम है। आज जब उत्तर प्रदेश में हो तो आपको इन चारों में से बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में नाम तो कंफर्म हो जाएगा किस राज्य द्वारा जारी किएगा। इसके उद्घाटनकर्ता कौन होंगे? जब उत्तर प्रदेश में जारी किया गया तो उद्घाटनकर्ता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी होंगे। तो क्वेश्चन कितना ट्विस्ट कर सकता है, उस ट्विस्ट के साथ हम लोग इस क्वेश्चन को देख रहे थे। अब इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। ये याद रखिएगा, आपदा पूर्व चेतावनी केंद्र, राहतवाड़ी केंद्र, आरवीसी। आरवीसी का कार्य आपदा पूर्व चेतावनियां व पूर्वानुमान की जानकारियां उपलब्ध कराना तथा समय पर राहत संबंधी वस्तुओं को पहुंचाना है ताकि कर्मचारियों को मुआवजे को सुव्यवस्थित किया जा सके। 6 सदस्यों की एक टीम है जो लखनऊ के लालबाग में कार्य कर रही है, भारत मौसम विज्ञान विभाग के अंतर्गत। नाम कंफर्म, काम कंफर्म, किसके द्वारा जारी किया गया, इसके उद्घाटन में कौन है, ये सब चीजें कंफर्म हो गई। अब हम लोग आते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या होता है और किस तरह से? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के लीगल सर्विस का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? नाम से याद रखिए। जबकि आपको लीगल सर्विस अध्यक्ष के बारे में चर्चा करते हो, न्यायमूर्ति वी आर गवई। सॉरी, मैंने टिक लगाना भूल गया। आपको ध्यान होगा लास्ट क्लास में ऑनलाइन पेपर देते समय कौन सी मिस्टेक हो सकती है, उसमें से एक सिली मिस्टेक मेरे से हुई थी। तो ये होने वाली मिस्टेक्स को ध्यान रखिएगा जो आपसे ना हो। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? न्यायमूर्ति वी आर गवई जी को नियुक्त किया गया। अगर आपको इमेज देखने की इच्छा है तो आप लोग इमेज देख सकते हैं एक बार। वैसे ज्यादा मुझे लगता है मैंने इमेज नहीं लगवाई है। ये रहा। गठन शीर्ष अदालत के आधिकारिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मामलों को कोई कंफर्म नहीं, बस डायरेक्ट नाम याद रखिए। नाम से ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा क्योंकि आप करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं जो कुछ रिलायंस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। ये तो आपको कंफर्म हो गया होगा। है क्या? आईएससीसी का प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली कंपनी कौन बनी है? इसको थोड़ा सा अपग्रेड कर लीजिएगा। पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? कंप्लीट क्वेश्चन क्या होगा? आईएससीसी, मैं क्वेश्चन को अपग्रेड करा दूंगा अभी कुछ ही देर में। आईएससीसी प्लस प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन है? रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री की जामनगर में एक रिफाइनरी है जिसको यह दर्जा प्राप्त हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्री कंप्लीट नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्री क्या है? जामनगर की रिफाइनरी है जिसको यह दर्जा प्राप्त हुआ है। अब इस क्वेश्चन को एक बार हम लोग डिटेल से देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बूस्ट करेंगे। पहले इस क्वेश्चन को डिटेल में किस तरह देखना है, हमें पहले बोर्ड पे आना है। बोर्ड पे आते हैं रिलायंस इंडस्ट्री के नाम होगा, कंफर्म होगा। एक डिटेल क्वेश्चन क्या है? डिटेल क्वेश्चन कहता है जामनगर रिफाइनरी ने आईएससीसी प्लस प्रमाणन प्राप्त कर लिया है जो गुजरात राज्य में स्थित है। रिफाइनरी का काम है जामनगर रिफाइनरी, आप लोगों को कंफर्म ही होगा। अच्छा, इस रिफाइनरी के बारे में अभी यहाँ पे एक बहुत विशाल रिंग अरेंजमेंट का फंक्शन हुआ था। कौन सा फंक्शन था, क्या फंक्शन था, किस तरह की योजनाएं थी, कैसे हुआ, उस बारे में आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। नए क्वेश्चन के बारे में हम लोग पूछ करते हैं। नया क्वेश्चन क्या है? हाल ही में वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए स्वदर्शन क्या क्या मेरे पेन बोल गया, स्वदर्शन 2.0 योजना में किसे शामिल किया गया? अच्छा, ये स्वदेश दर्शन है क्या, किस तरह से, किसके द्वारा जारी किया गया, ये याद रखिए। सबसे पहले इसका एम ध्यान रखिए कि इसका एम क्या है। इसका एम है टिकाऊ और जिम्मेदार पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देना। क्या है टिकाऊ का मतलब? क्या है? वे पर्यटन स्थल जो बहुत लंबे काल तक बने रहें, साथ में इसमें जिम्मेदारी भी होनी चाहिए ताकि जीव जंतुओं के साथ वहां की साफ सफाई और जीवों का लगातार विकास होता रहे, सामान्य रूप से सबका विकास हो। प्रदर्शन योजना में हाल ही में किससे जोड़ा गया, वो याद रखिएगा, डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को नाम याद रखिए। डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य पड़ता है ओडिशा में। अब ओडिशा के बारे में क्या है वो डिटेल थोड़ा सा हम लोग क्लास में देख लेते हैं कि कैसी रहेगी, क्या इंपॉर्टेंट है। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना क्या है? पर्यटन और अतिथि क्षेत्र में निवेश की वृद्धि को परिकल्पना करना। 100% केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई है, केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई है योजना है। और इसमें अभी जो योजना जोड़ेगा डिब्रूगढ़ उड़ीसा के बारमाड़ जिले के हीराकुंड बांध अर्थात महानदी के समीप स्थित है। इसे वन्यजीव अभ्यारण्य की घोषणा की गई थी 1985 में, 1985 में। और यह है कि शुष्क पर्णपाती वन एवं इसमें मुख्य तौर पर यहाँ पे कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं? बाघ, भालू, तेंदुआ, लकड़बग्गा, मृत सांभर, गौर, नीलगाय और बाइसन, लंगूर, बंदर इत्यादि पाए जाते हैं। कौन कौन सी वनस्पतियां पाई जाती है? वैसे यह याद रखिएगा, वन्यजीव अभ्यारण्य से वनस्पतियों से संबंधित क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, ज्यादातर पूछे जाते हैं जीव जंतुओं के बारे में। तो जीव जंतुओं के क्वेश्चन आपको कंफर्म हो गए।
वनस्पतियों के बारे में मानो देख लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में पूछ करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस शहर में 5 दिवसीय शीतकालीन कार्निवल का उद्घाटन किया है? अब इससे दो क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। किस तरह से पूछा जा सकता है? ऐसा भी पूछा जा सकता है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश में कितने दिवस का शीतकालीन या विंटर कार्निवल का उद्घाटन किया गया? कहाँ उद्घाटन किया गया? तो नाम याद रही, हिमाचल प्रदेश है, तो ये सारे के सारे नाम हिमाचल प्रदेश से ही संबंधित हैं। इस वजह से आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। अब आपके कंफ्यूजन को दूर करते हुए नाम याद रखिए, मनाली में इसका उद्घाटन किया गया था। अब इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। अच्छा, जब कभी ऐसे कोई राज्य के बारे में आ जाए तो उस राज्य को पढ़ना मत भूलिएगा, क्योंकि राज्य तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 5 दिवसीय उद्घाटन है, विंटर कार्निवाल का उद्घाटन किया गया। अब राज्य के बारे में सबसे ज्यादा पढ़ लेते हैं। हिमाचल प्रदेश, यहाँ के राज्यपाल कौन सा है? राजेंद्र विश्वनाथ ओलंकर जी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं। एक सदनी विधानमंडल है, केवल यहाँ पे एक सदन होते हैं। लोकसभा में इसकी सीटें, जो लोकसभा की सीटें हैं उनकी संख्या 3 है, और राज्यसभा की सीटों की संख्या 3 है, और लोकसभा की सीटों की संख्या 4 है। लोकसभा में 4 सीटें और विधानसभा की इसकी 68 सीटें। ये 3 डाटा आप याद रखिए। विधानसभा 68, राज्यसभा 3 और लोकसभा में 4 सीटें। एक सदन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर जी हिमाचल प्रदेश है, और इसकी राजधानी का शिमला, दूसरी राजधानी धर्मशाला। दूसरी राजधानी के बारे में याद रखिएगा, उससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। फिर हम लोग आते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला प्रश्न क्या है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने रुपए आवंटित किए? जब कभी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपको तुरंत याद होना चाहिए योजना क्या है। पृथ्वी विज्ञान योजना क्या है? पृथ्वी का एक विस्तृत अध्ययन करना, ताकि आगे की योजनाओं को समायोजित करके बनाया जा सके, ताकि पृथ्वी का विकास हो सके, या पृथ्वी विज्ञान के अध्ययन में और अच्छे तरह से अध्ययन करना। पृथ्वी विज्ञान को अध्ययन एवं की समझ को बढ़ाना। पृथ्वी विज्ञान के अध्ययन व समझ को बढ़ाना, इसके लिए 4,797 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस क्वेश्चन को एक बार हम लोग डिटेल से देख लेते हैं, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं यहाँ पर टिक लगा देता हूँ, ये भी चेक कर लेता हूँ कि इससे पहले क्वेश्चन को मैंने टिक किया था। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद चर्चा करेंगे। पहले इस क्वेश्चन को डिटेल में देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हैं, क्या है? काड़ियाल साड़ी किस राज्य से संबंधित? इसे हाल ही में जीआई टैग मिला है। क्वेश्चन पढ़ लिया। पहले हम लोग इससे पहले के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। पृथ्वी योजना क्या है? पृथ्वी के वायुमंडल, जलमंडल, भूमंडल, क्रायोस्फीयर और जीवमंडल का व्यापक अध्ययन है। इसमें पृथ्वी नाम दिया गया, और इसका मुख्य तौर पे कौन कौन सी योजना है? मौसम के पूर्वानुमान, चेतावनियां, बाढ़, चक्रवात, सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के लिए अलर्ट, भूकंप की निगरानी इत्यादि प्रमुख कार्य किए जाएंगे। अब इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा जो जीआई टैग से संबंधित था, और वो था काड़ियाल साड़ी। काड़ियाल साड़ी का जीआई टैग किसको मिला, किस तरह से मिला? तो याद रखिएगा ये कि जीआई टैग होता क्या। सबसे पहले आपको जीआई टैग क्या है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन है। इसकी शुरुआत होती है 13 सितंबर सन 2003 से। याद रखिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका अर्थ क्या है? किसी भी राज्य विशेष की, किसी भी क्षेत्र विशेष में जो चीज फेमस है, उसको जीआई टैग देके उसको विश्व प्रसिद्ध बनाया जाए, या उसका विस्तार अत्यधिक दूर तक किया जाए। जैसे सपोज करते हैं कि आप किसी राज्य में रहते हैं, उस राज्य का पान का पत्ता बहुत फेमस है, ये केवल उस राज्य में मिलता है। अगर उसको जीआई टैग दे दिया जाएगा तो लोग उस पान के पत्ते को और उत्पादन करेंगे, और उसकी बिक्री देश परिदेश में, देश के बाहर भी होगी। इस तरह वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, और जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो देश की समृद्धि होगी। जीआई टैग क्या है? देश की समृद्धि में क्षेत्रीय स्तर पे किया गया एक कार्य। कब प्रारंभ किया गया? 13 सितंबर सन 2003 को प्रारंभ किया गया। एक अनुच्छेद है, आर्टिकल याद रखिए, आर्टिकल 1995 जिससे ये संबंधित है, आर्टिकल 1995 से। अब हम लोग आज के क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। इस समय का हमारा क्वेश्चन क्या था, उस क्वेश्चन को देखते हैं, और उस क्वेश्चन के बाद जाके हम लोग आगे चलते हैं। काड़ियाल साड़ी किस राज्य से संबंधित? तो काड़ियाल साड़ी के बारे में याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल। वैसे जीआई टैग की एक कंप्लीट लिस्ट, या जीआई टैग से संबंधित हम लोगों ने एक कंप्लीट लिस्ट बनाई है। वो लिस्ट आप लोगों को अवेलेबल कराते हैं। आपको करना है कि सिर्फ कमेंट में लिस्ट टाइप करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो लोग करेंगे तो आपको जीआई टैग की एक लिस्ट प्रोवाइड करा दी जाएगी स्टैटिक जीके के सेशन के अंदर। चलिए, उम्मीद है मेरे ख्याल से 10 क्वेश्चन होंगे। जब आपको इस तरह से क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो जाएं, तो क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है? आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन पे क्लिक करते ही आपको इस तरह से एक क्वेश्चन मार्क्स मिल जाएगा, जिसमें आपके नंबर आ जाएंगे। व्यू द स्कोर्स में चेक कर सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आए। तो हमारे 10 के 10 नंबर चले आप लोग अपने कमेंट करके बताइएगा आपके कितने मार्क्स आए हैं। अगर आपको यह सेशन, आज का कंप्लीट सेशन पसंद आया
तो सेशन को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का और आपका सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। तो चलिए सिलेक्शन के प्रति नए कदम को आगे बढ़ाइए और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के सेशन के लिए इतना ही, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। धन्यवाद दोस्तों।